नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसा काम करती है और किस तरीके से काम करती है, लेकिन जब उन्हीं के बीच में से कोई व्यक्ति उठकर बताए कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, खासकर महिलाओं के खिलाफ कितनी गंदी सोच रखता है उनका ही एक अधिकारी, तो हड़कंप मचना लाजमी है। ये सारा खेल गुपचुप तरीके से खेला जाता है। खाकी वर्दी होती है, सत्ता का आशीर्वाद होता है, तो ऐसी महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाता है, खासकर मुस्लिम महिलाओं की आवाज को। एक ऐसा ही है योगी आदित्यनाथ की सरकार की सरपरस्ती में पलने वाला खाकी वाला, जो खुलेआम डिमांड करता है कि महिलाएं लाओ, और उसमें भी वैरायटी कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर आओ जिनके साथ वो अय्याशी कर सके। और ये बात मैं, मेरा चैनल नहीं कह रहा, आज उसी के एक साथी यानी खाकी वाले ने पोल खोली। कैसे वो लगातार दबाव बनाता रहा कि रोज रात रंगीन करनी है, ऐसे में कैसे भी करके जेलर को चाहिए मुस्लिम महिलाएं। आज वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं खबर दिखा दूं आपको थोड़ी सी, फिर उसके बाद आपको आप बीती सुनाऊंगा क्या कुछ कहा गया। लेटेस्टली है, उसने भी इस खबर को छापा और क्या लिखा। मुस्लिम औरतों की मांग करते हैं एटा जेलर, जेल वार्डन ने वीडियो जारी कर लगाए गंभीर आरोप, जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। अब खबर क्या है, पहले एक वीडियो को आप सुनिएगा कि किस तरीके से घिनौनी बात हो रही है, इसमें क्या कुछ कह रहा सुनिए। और डिप्टी जेलर जहान सिंह है, वो उनको भड़काता रहता है, अरविंद भड़काता रहता है। अब बताइए सर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं कहाँ से मुल्लानी लेके आऊँ, मुल्ला मोमडन औरत कहाँ से लेके आऊँ, जैसा इन्होंने मुझे गुमराह कर रखा है। हाँ, मैं रहता था किराए पर, लेकिन वो पड़ोसी थे, इज्जतदार आदमी थे। लोगों ने वैसे गुमराह किया, अगर बोलचाल कर लिए तो इन्होंने मुझ पे इस तरह के इल्जाम लगा करके। आज दोस्तों बस मैंने सोचा कि आज मैं सुसाइड कर लूंगा। बस दोस्तों मुझे क्षमा करना, मैं अपनी सुसाइड करना चाहता हूँ और आगे कुछ नहीं है। अगर आपको ये लगे तो ये वीडियो वायरल करने के बाद सुसाइड करूंगा इस प्रदीप कश्यप की वजह से, और मुझे क्षमा कर देना दोस्तों, माफी। मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। अधीक्षक उनके कहने में आ जाता है। पहली नई पोस्टिंग है, जहां सिंह पीछे पड़ा हुआ है मेरे क्या सभी सिपाहियों के साथ, और ये अय्यासी जेलर जो है वो अय्यासी करना चाहता है, चीफ उसको कराना चाहता है, इसलिए परमानेंट चीफ ही कर रहा है। उसको चीफ ही से हटा दिया गया, इसलिए कि वो लड़कियों को लेके नहीं आया, इसलिए उसको बीच में हटा दिया जाता है। अब वो मुझे प्रेशर डालता है, जहां सिंह प्रेशर डालते हैं। अधीक्षक साहब हमारे जो है नई पोस्टिंग है, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें। अब बताइए दोस्तों, मैं सुसाइड कर रहा हूँ दोस्तों, हम मानते हैं, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, जी नहीं बह रहा हूँ, इसलिए मैं सुसाइड करूंगा दोस्तों। नहीं, पूरा स्टाफ बताने वाला है। लड़कियों को बुलाते हैं, जैसे कि एक कासगंज की लड़की है, उसका क्या नाम है, आगरा जो नर्स है इस समय पर, तो उसके साथ उत्पीड़न किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, सब कुछ करूंगा, और उसको जो है धुतकार दिया, डांट के भगा दिया, जैसे अपने सिपाहियों को भगा देते हैं, मुझे भगा देते हैं, मेरे साथ उत्पीड़न करते हैं, मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। मेरी 6-6 महीना, मैं अभी आपको छुट्टी का कार्ड दिखाता हूँ, उसमें मुझे 6-6 महीने तक अरविंद के कहने पर, और जहान सिंह डिप्टी जेलर यहाँ पर है, उनके कहने पर कि जो मुल्लानी को रखते हैं, मुल्लानी को बुला सकते हैं, मैं कहाँ से मुल्लानी इनके लिए लेके आऊँ, कहाँ से मोमडन की महिला इनके लिए लेके आऊँ। इन्होंने भड़का रखा है जहान सिंह ने, तो मैं कहाँ से इनके लिए आऊँ। इसलिए मुझे 6-6 महीने जो है, पिछली सत्र में ही जो है 6 महीने छुट्टी नहीं दी, इस महीने जो है करीब 5-6 महीने छुट्टी नहीं दी। मैं कार्ड आपके सामने रखूंगा, अभी मैं उसकी फोटो दिखाऊंगा। और वैसे भी उत्पीड़न, कहीं ड्यूटी पे सही होता हूँ। आज ही का वाकया है कि मैं छुट्टी अपने जो है ड्यूटी ऑफ करके आ रहा था, बगिया में गया, मुझे कुछ बात करनी थी बगिया वाले इंचार्ज से, तो वहाँ जो है दुनिया भर का बंदियों के सामने बेइज्जत करते हैं। एक बार भंडारे में जाकर के हमारी ड्यूटी थी, वहाँ गाली गलौज करके आए प्रदीप कश्यप जेलर, तो वो कहते हैं कि मुल्लानी को लेकर के आइए मेरे पास। अब बताइए मोमडन महिला मैं कहाँ से लेकर के आऊँ, वो उनकी यही डिमांड है। और यहाँ पर उन्होंने कासगंज की एक महिला लड़की को गुमराह कर रखा है शादी के लिए। अब वो बार बार कहती कि भाई तुमने शादी का झांसा दिया कि मैंने शादी नहीं की है, अब तुम कह रहे हम नहीं रखेंगे। तो उसने गेट पर और गेट की दीवारों पर बहुत सारी चीजें लिखी। तो एक कुल मिलाकर 3 मिनट की वीडियो है, 3 सवा 3, एक नहीं कई वीडियो ऐसी जारी की गई। ये कौन है पहले बताता हूं। तो मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी है। उत्तर प्रदेश एटा जेलर अय्याशी के लिए मुस्लिम लड़कियों को मंगवाता है। राजीव हंस कुमार
जेल वार्डन हैं, जिन्होंने 4 वीडियो जारी करते हुए कहा कि प्रदीप कश्यप ने, जो एटा जेल के जेलर हैं, ने सबकी जिंदगी खराब कर रखी है। इतना अय्याश जेलर एटा जेल में तैनात है, लेकिन अरविंद नाम का चीफ परमानेंट रहता है। मैं कहां से मुस्लिम औरत लेकर आऊं? उन्होंने कहा है कि जेल अधीक्षक कहने सुनने में आ जाते हैं, डिप्टी जेलर पीछे पड़ा हुआ है। अय्याश जेलर अय्याशी करना चाहता है, चीफ उसको कराता है। अरविंद को इसलिए बीच में हटा दिया क्योंकि वह लड़कियां लेकर नहीं आया। मैं दुखी हूं, परेशान हूं। अब आप सोचिए, महिलाओं के सम्मान का जिक्र किया जाता है और इनकी ही सरपरस्ती में कितने गंदे और घिनौने अधिकारी तैनात कर रखे हैं। यह आरोप आपके अपने चैनल अगर क्राइम चौक ने लगाया होता तो बात अलग थी। यह आरोप खुद इन्हीं के बीच के एक व्यक्ति लगाता है कि एक जेलर खुलकर जेल के अंदर अय्याशी करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, और न केवल दुरुपयोग करता है बल्कि महिलाओं के साथ अय्याशी करने के लिए अपने ही कनिष्ठों यानी जूनियर्स पर दबाव बनाता है। उसे रोज रात जेल के अंदर रंगीन मिजाज है तो रंगीन रातें करनी है, और इसीलिए उसने ऐसा कर रखा। अब सोचिए ये व्यक्ति क्या कहते हैं, जेल वार्डन जो है राजीव हंस, कि मेरे हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं सुसाइड करने पर आमादा हूं। यही ने एक और वीडियो जो जारी की है उसको भी सुनिए। मैंने सोचा कि आज मैं सुसाइड कर लूंगा, बस दोस्तों मुझे क्षमा करना, मैं अपनी सुसाइड करना चाहता हूं और आगे कुछ नहीं है। अगर आपको ये लगे तो ये वीडियो वायरल करने के बाद सुसाइड करूंगा इस प्रदीप कश्यप की वजह से, और मुझे क्षमा कर देना दोस्तों, माफी। मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। अधीक्षक उनके कहने में आ जाता है। पहली नई पोस्टिंग है, जहां सिंह पीछे पड़ा हुआ है, मेरे क्या सभी सिपाहियों के साथ, और ये अय्याशी जेलर जो है वो अय्याशी करना चाहता है, चीफ उसको कराना चाहता है, इसलिए परमानेंट चीफ ही कर रहा है। उसको चीफ ही से हटा दिया गया इसलिए कि वो लड़कियों को लेके नहीं आया, इसलिए उसको बीच में हटा दिया जाता है। अब वो मुझे प्रेशर डालता है, जहां सिंह प्रेशर डालते हैं। अधीक्षक साहब हमारे जो है नई पोस्टिंग है, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें। अब बताइए दोस्तों, मैं सुसाइड कर रहा हूँ दोस्तों, हम मानते हैं, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, जी नहीं बह रहा हूँ, इसलिए मैं सुसाइड करूंगा दोस्तों। पूरा स्टाफ बताने वाला है, लड़कियों को बुलाते हैं, जैसे कि एक कासगंज की लड़की है, उसका क्या नाम है, आगरा, जो नर्स है इस समय पर, तो उसके साथ उत्पीड़न किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, सब कुछ करूंगा, और उसको जो है धुतकार दिया, डांट के भगा दिया, जैसे अपने सिपाहियों को भगा देते हैं, मुझे भगा देते हैं, मेरे साथ उत्पीड़न करते हैं, मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। मेरी 6-6 महीना, मैं अभी आपको छुट्टी का कार्ड दिखाता हूँ, उसमें मुझे 6-6 महीने तक अरविंद के कहने पर, और जहां सिंह डिप्टी जेलर यहाँ पर है, उनके कहने पर कि जब मुल्लानी को रखते हैं, मुल्लानी को बुला सकते हैं, मैं कहाँ से मुल्लानी इनके लिए लेके आऊँ, कहाँ से मोमडन की महिला इनके लिए लेके आऊँ। इन्होंने भड़का रखा है जहां सिंह ने, तो मैं कहाँ से इनके लिए आऊँ। इसलिए मुझे 6-6 महीने जो है, पिछली सत्र में ही जो है 6 महीने छुट्टी नहीं दी, इस महीने जो है करीब 5-6 महीने छुट्टी नहीं दी। मैं कार्ड आपके सामने रखूंगा, अभी उसकी फोटो दिखाऊंगा, और वैसे भी उत्पीड़न, कहीं ड्यूटी पे सही होता हूँ। आज ही का वाकया है कि मैं छुट्टी अपने जो है ड्यूटी ऑफ करके आ रहा था, बगिया में गया, मुझे कुछ बात करनी थी बगिया वाले इंचार्ज से, तो वहाँ जो है दुनिया भर का बंदियों के सामने बेइज्जत करते हैं। एक बार भंडारे में जाकर के हमारी ड्यूटी थी, वहाँ गाली गलौज करके आए प्रदीप कश्यप जेलर, तो वो कहते हैं कि मुल्लानी को लेकर के आइए मेरे पास। अब बताइए मोमडन महिला मैं कहाँ से लेकर के आऊँ, वो उनकी यही डिमांड है। और यहाँ पर उन्होंने कासगंज की एक महिला लड़की को गुमराह कर रखा है शादी के लिए। अब वो बार बार कहती कि भाई तुमने शादी का झांसा दिया कि मैंने शादी नहीं की है, अब तुम कह रहे हम नहीं रखेंगे। तो उसने गेट पर और गेट की दीवारों पर बहुत सारी चीजें लिखी, जो लोगों ने वीडियो। दोस्तों तकरीबन ये भी 3.25 मिनट की वीडियो है। अब आपको जरा खबर थोड़ा सा विस्तार से हम बता देते हैं। इस खबर में लिखा है, यूपी के एटा जिला जेल में तैनात एक दरोगा राजीव हंस कुमार ने जेलर प्रदीप कश्यप और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। दरोगा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने जेल में हो रहे उत्पीड़न और अनुशासनहीनता के बारे में बताया। वीडियो में राजीव ने आरोप लगाया कि जेलर प्रदीप कश्यप मुस्लिम लड़कियों को बुलाने और उनके साथ दुर्व्यवहार में लिप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि जेल में छुट्टी नहीं मिलने के कारण वे मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब हो गई। अब आपको एक बात तो बता दूं कि आने वाले दिनों में अगर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए राजीव हंस को हटा भी दिया जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो अधिकारी खाकी पहनकर घूमते हैं और इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं ना, इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है कि इनकी रंगीन मिजाज जो फितरत है वो दुनिया के सामने आ सके।
फिर नियमावली खोली जाती है, बताया जाता है कि राजीव हंस ने जो वीडियो जारी किया वो पुलिस नियमावली के खिलाफ है। हाँ, वो बात अलग है कि प्रदीप कश्यप जैसा जेलर, बदमिजाज और रंगीन मिजाज अय्याश, उसके ऊपर सरपरस्ती बनी रहेगी। डीएम ने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन यकीन मानकर चलिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राजीव हंस का के ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि उन्होंने सबके सामने सच्चाई खोलकर रख दी है। नमस्कार।